नमस्कार, मैं अश्विनी त्रिपाठी अमरउजाला.com के लिए। ग्रेटर नोएडा का एक मामला बहुत चर्चा में रहा था, आम्रपाली बिल्डर्स का। आम्रपाली बिल्डर्स का वो मामला जिसमें सैकड़ों परिवारों को आशियाना नहीं मिल पाया और हाईकोर्ट के दखल के बाद एनबीसीसी को उसके निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। अंततः लोगों की उम्मीदें पूरी हुई और आम्रपाली समूह में लोगों को घर मिलने की राह आसान हुई। ठीक ऐसा ही एक मामला देहरादून में भी सामने आया है। पुष्पांजलि समूह की आर्किड परियोजना में 91 लोगों ने करोड़ों रुपए लगाकर घर लेने का सपना देखा था। लेकिन बिल्डर्स की मनमानी और उसके विदेश भागने के कारण वो सपना अधूरा रह गया। स्थानीय लोग हाईकोर्ट गए, स्थानीय लोग रेरा गए और तमाम ऐसी समितियों, संस्थाओं के पास गए जहां से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें वहां पर न्याय नहीं मिल सका। अंततः उन्होंने एनसीएलटी में अपनी अर्जी लगाई। एनसीएलटी में अर्जी लगाने के बाद उनको जो है न्याय की राह नजर आने लगी है। वहां पर 18 ऐसे बिल्डर्स ने अपना आवेदन किया है जो पुष्पांजलि प्रोजेक्ट की आर्किड परियोजना को पूरा करना चाहते हैं। 18 लोगों में से एनसीएलटी ने 7 लोगों का चयन किया है। इन 7 लोगों में एक स्वयं संस्था स्थानीय लोगों की भी है जो वहां पर मकान लेने के इच्छुक हैं। अब फैसला जो है एनसीएलटी और स्थानीय लोगों को लेना है कि उन 7 लोगों में से वो किस कंपनी को बिल्डर्स को चयन करते हैं। आखिरी फैसला होने के बाद अंततः एक बिल्डर का चयन किया जाएगा और अधूरी आर्किड परियोजना को पूरा करने का रास्ता जो है खुल पाएगा। आम्रपाली समूह का जो फैसला है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। खासकर दिल्ली और नोएडा में भी पहली बार ऐसा हुआ जब किसी समूह के अधूरे प्रोजेक्ट को किसी दूसरी कंपनी को सौंपा गया। इससे तमाम अन्य परियोजनाओं में भी उम्मीद की किरण जगी। जब देहरादून में पुष्पांजलि प्रोजेक्ट के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर पाने की राह आसान होती नहीं दिख रही थी, तब स्थानीय लोगों ने एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अर्जी दाखिल कर स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह से आम्रपाली समूह का काम एनबीसीसी को सौंपा गया है, ठीक उसी तर्ज पर देहरादून के पुष्पांजलि प्रोजेक्ट की आर्किड परियोजना का काम भी किसी अन्य प्रोजेक्ट को किसी अन्य बिल्डर को सौंपा जाए। इस दिशा में जब स्थानीय लोग आगे बढ़े, बिल्डर्स के खिलाफ चले, बायर्स लोगों ने अपनी अर्जी लगाई, तो अब जो है राह आसान होने लगी है। लेकिन आपको यह बताना भी ज़रूरी है कि आखिर ऐसी स्थिति उपजी क्यों? आपको बता दें कि पुष्पांजलि प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर्स थे, उसमें मित्तल मित्तल समूह मित्तल बंधु और वालिया और उनकी पत्नी, इन 3 लोगों ने वहाँ पर स्थानीय लोगों से पैसे लिए। करीब 51 परिवार थे जो वहाँ पर 1 करोड़ और डेढ़ करोड़ रुपए के मकान लेना चाहते थे। इन सभी लोगों से पैसे लिए गए और पैसे लेने के बाद इनको कहा गया कि एक निश्चित अंतराल पर इनको जो है वो मकान दे दिया जाएगा। लेकिन जो वादा बिल्डर्स ने किया था, वो वादा पूरा नहीं हो पाया। अंततः जो है बायर्स को मोर्चा खोलना पड़ा। मौजूदा स्थिति ये है कि वालिया जो है वो वालिया जेल में है और मित्तल जो है वो देश के बाहर हैं। फिलहाल जो है पुलिस और ईडी समेत तमाम बड़ी संस्थाएँ उनके पीछे पड़ी हुई हैं। लेकिन बायर्स ने एनसीएलटी में जाकर अपनी मुहिम को आगे बढ़ा दिया है। 7 लोगों का चयन हो चुका है। 7 में से 1 बिल्डर का चयन होने के बाद इन लोगों को अधूरा प्रोजेक्ट पूरा कराने के लिए मदद मिल सकेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।